ओम शांति। साक्षात्कार के आधार पर बनाए गए 4 चित्रों में से जो ये 30 बाई 40 इंच का झाड़ का चित्र है, ये भी पुराने के पुराने चित्रों में से एक है। त्रिमूर्ति, झाड़, गोला के फोल्डर्स बाबा ने पहले सन 60-61 में तैयार कराए थे, जिस समय सच्ची गीता सार छपाई थी। एडवांस नॉलेज के आधार पर इसमें जड़ों के साथ बीज नीचे की ओर ऐड कर दिए गए। यह है जड़ों को भी जन्म देने वाली बीज रूप आत्मा, जो यज्ञ के आदि में भी थी, राम बाप बीज के साथ, और अब ब्रह्मा की शरीर छोड़ने के बाद फिर दोबारा ब्राह्मण जन्म लेकर लास्ट तो फास्ट जाकर के श्रेष्ठ पुरुषार्थी वही आत्मा बन जाती है। यहाँ हम देखते हैं उल्टे वृक्ष को सीधा करके दिखाया गया है। वास्तव में इसकी जड़ें ऊपर में और शाखाएं नीचे की ओर है। नीचे की ओर दिखाई गई शाखाएं पतनोन्मुखी है। जड़ें अर्थात आधार मूल, और उनकी बीज रूप आत्मा ऊर्ध्वगामी बनने वाली, क्योंकि बीज पहले अपने को खाक में मिलाता है। जो अव्यक्त बाप दादा भी बोलते हैं कि अब देखेंगे राख कौन बनते हैं और कितने बनते हैं, और कोटों में से एक, लाखों में से एक कौन निकलते हैं वो भी देखेंगे। जड़ों से पहले बीज होते हैं। यज्ञ के आज में ये बीज रूप आत्मा पहले पार्ट बजाने वाली थी। जो आज में थी वही अब अंत में एडवांस पार्टी के रूप में फिर से लास्ट तो फास्ट पुरुषार्थी के रूप में प्रत्यक्ष होती है। बीज अपने को मिट्टी में मिलाता है, जो गायन है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बीज अपने को खाक में न मिलाए तो गुलशन अर्थात बगीचा तैयार नहीं हो सकता। यहाँ कल्प वृक्ष के 4 भाग हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर और सबसे ऊपर कलयुग। और 5वां भाग जड़ों और बीजों के साथ संगम युग दिखाया गया है, जहां हर धर्म का बीजारोपण होता है, हर धर्म का फाउंडेशन डाला जाता है, जो अभी डाला जा रहा है। हर प्रकार के धर्म का फाउंडेशन पढ़ने के साथ साथ देवी देवता धर्म का फाउंडेशन डालने वाला परमपिता परमात्मा भी इसी संगम युग में प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा पार्ट बजाता है। यहाँ जो माता पिता के रूप में चित्र दिए गए हैं, वो उन्हीं प्रजा और पिता और ब्रह्मा को समझना चाहिए। इनके दूसरे नाम अलग अलग धर्मों में आदम, हवा, एडम और ईव, आदिदेव, आदिदेवी के नाम से पुकारे गए। अन्य धर्मों का फाउंडेशन देहधारी मनुष्य गुरुओं द्वारा डाला जाता है। ब्राह्मण भी मनुष्य ही है, इसलिए भारतीय परंपरा में ब्राह्मणों की 9 गोत्र माने गए। 9 धर्मों से कनेक्टेड 9 गोत्रों वाले ब्राह्मण ही यहाँ जड़ों पर बैठे दिखाए गए, जिनके बीज भी 9 प्रकार के। ये हर धर्म के अलग अलग बीज है। बीज में ज्यादा शक्ति होती है, इसलिए ये 9 बीज ही नवरत्न के रूप में गाए जाते हैं, जो जीते जी मरकर राख बनते, अर्थात अपने को राख बनाते हैं। राख बनकर भी ईश्वरीय सेवा के कार्य को संपन्न रूप देते हैं। ये नंबरवार ब्रह्मा की औलाद, जिनसे सारी सृष्टि का विस्तार होता है, ये स्वयं भी परमात्मा बाप से नंबरवार प्राप्ति करते हैं और अपने फॉलोअर्स को भी प्राप्ति कराने के निमित्त बनते हैं। लेकिन यहाँ जड़ों के अग्रभाग पर दिखाए गए वास्तव में उनमें से एक नाथ धर्म की जड़ और बीज धर्म के नाम पर टोटल अधर्म ही है। वास्तव में ब्राह्मण तो है ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मा बाप से कोई प्राप्ति ही नहीं करता, सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही करता है। ईश्वरीय कार्य में रचनात्मक सहयोग देता ही नहीं, इसलिए वह ब्राह्मण की लिस्ट में न होने से नंबरवार तो है नहीं, नवरत्नों में नहीं गिना जा सकता।
बाकी वृक्ष के दाईं ओर और बाईं ओर बैठे हुए बाई प्लाट धर्मों के आधार और बीज रूप ब्राह्मण बैठे हुए हैं, और बीच में जो जड़ प्राय लोप दिखाई गई है उस पर माता पिता के रूप में सच्चे वृक्ष के फाउंडर दिखाई गए। वो कोई ब्रह्मा सरस्वती नहीं है, क्योंकि सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी है, इसलिए ब्रह्मा सरस्वती को प्रवृत्ति मार्गी है देवता धर्म का फाउंडेशन डालने वाला युगल मूर्त नहीं कहेंगे। वास्तव में उनकी ब्रह्मा और उनकी बेटी सरस्वती ये कोई युगल रूप नहीं हुआ। यज्ञ के आदि में जो फाउंडेशन डालने वाले थे वो तो अब यज्ञ में प्रायः लोप हो चुके, उन्हीं को अब देवता धर्म के फाउंडर के रूप में प्रवृत्ति मार्गी युगल के रूप में प्रत्यक्ष होना है। अभी वह मूल फाउंडेशन ब्राह्मणों की दृष्टि में प्रायः लोप हो चुकी है, पूरी लोप भी नहीं कह सकते, प्रायः करके मोस्टली लोप है। इसके लिए कलकत्ते में बनियन ट्री का मिसाल दिया जाता है। ये सस्य रूपी जड़ का वृक्ष है जिसकी लकड़ी पानी में पड़ी रहने पर भी सड़ती नहीं। जड़ के उस ऊपर हिस्से में जहां नमी नहीं मिल सकती वही भाग सड़ता है, इसलिए नीचे की जड़ का भाग प्रायः लोप कहा जाता है, पूरा लोप नहीं होता, क्योंकि ज्ञान जल की नमी मिलती रहती है। इसलिए प्रवृत्ति मार्गी देवता धर्म का फाउंडेशन पूरा लोप नहीं हो पाता, वरन प्रायः लोप कहा जाता है। जबकि दूसरे धर्मों की जड़ें अर्थात आधारभूत ब्राह्मण प्रत्यक्ष देखने में आते हैं। यहाँ वृक्ष में 10 प्रकार के बीजों, 10 आधारभूतों की जड़ें और जो 10 प्रमुख शाखाएं दिखाई गई हैं उनके 10 धर्मों में गुण धर्मों का यहाँ पहले विवरण देना जरूरी है। तो वो 10 प्रमुख धर्म कौन कौन से हैं और उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं और उन धर्मों में विशेष पार्ट बजाने वाली आत्माएं कौन कौन सी हैं, इसकी जानकारी भी जरूरी है, जिसमें हर धर्म की आत्मा की सहज ही पहचान की जा सकती है। तो पहले है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसका मूल गुण धर्म सहनशीलता है। सहनशीलता ही सर्व गुणों का राजा है। इस गुण के धारण करने वाली आत्माएं हर सेंटर में 1-2 की संख्या में जरूर होनी चाहिए, जिनमें ब्रह्मा जैसी अखूट सहन शक्ति का गुण अवश्य होना चाहिए। अन्य धर्मों की आत्माओं में ऐसी अटूट सहनशीलता देखने में नहीं आवेगी, जैसी देवता धर्म की आत्माओं में देखने में आवेगी। जैसे कहते हैं धरत परिय पर धर्म न छोड़िए, ये उनका सहज निरंतर गुण धर्म होगा, जिसे धारण करने में उन्हें कोई खास पुरुषार्थ यानी मेहनत का अनुभव नहीं होगा। इस सस्य रूपी वृक्ष का दूसरा विशेष धर्म है क्षत्रिय धर्म। इसका विशेष गुण धर्म है सामना करने की शक्ति और समाने की शक्ति, जो भारतीय राजाओं का विशेष धर्म रहा। भारत में क्षत्रिय वर्ण की आत्माएं ही प्राय करके राजाएं बनी हैं, जिन्हें वो सामना करने की शक्ति विशेष रूप में देखी जाती रही है। ऐसी बात भी नहीं कि इनमें सहनशीलता होती नहीं है, परंतु प्राय करके जिसमें शक्ति होती है, बल होता है, वो सहन क्यों करेगा? सहन करने की शक्ति होते हुए भी यह सामना करने की स्वभाव वाली होती है आतताइयों के प्रति। विकराल से विकराल परिस्थितियों में भी सामना जरूर करेंगे। जैसे सागर के विशेष 2 गुण अव्यक्त वाणी में बाप दादा ने बताए हैं कि सागर ज्ञान लहरों से तूफानों का सामना भी करता है और कैसी भी गुण धर्म वाली विरोधी आत्माओं को भी अपने में भारतीय ऐतिहासिक परंपराओं के अनुसार समाये लेना, ये आत्मसात कर लेना, इन क्षत्रिय वर्ण की विशेष आत्माओं का गुण धर्म है। विदेशी धर्मों के क्रूर, आतताई, अत्याचारी
धर्मावलंबियों ने भारत में आकर के कितने ही अत्याचार किए, बार बार आक्रमण किए, लूटमार की, परंतु फिर भी भारतीय राजाओं ने उनका मुकाबला भी किया और उन्हें जरूरत पड़ने पर, समय आने पर आत्मसात भी कर लिया। भारत माता पिता का देश है, क्योंकि राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण है देवता धर्म की मृदुल स्वभाव वाली, मातृ स्नेही, मातृ वात्सल्य के स्वभाव वाली आत्मा। राम और कृष्ण दोनों ही सत्य रूपी रंगमंच के हीरो हीरोइन, माता पिता है। आदम हव्वा या एडम ईव हैं, तो पिता की कठोरता, क्षत्रिय धर्म की बीज राम वाली आत्मा में समाई हुई है। उस बीज पिता में सारे सत्य रूपी वृक्ष की सार रूप शक्ति समाई हुई है। तो सर्व मनुष्य आत्माओं को समाने का उसमें विशेष गुण धर्म अवश्य होगा। तीसरे नंबर का अगला धर्म है इस्लाम धर्म। यह है नंबर 1 वाम मार्गी धर्म। वाम मार्ग माने उल्टा रास्ता बताने वाला। इसका विशेष गुण धर्म है महाकामी। एक होता है कामी, अर्थात सिर्फ अपनी पत्नी या पति तक ही काम वासना में लिप्त रहता है, उसको कहते हैं कामी। परंतु महाकामी उसे कहा जाता है जिसकी वासना पूर्ति एक से नहीं हो पाती। महाकामी का उदाहरण कुत्ते से दिया जाता है। कहते हैं ना कामी कुत्ता, तो व्यभिचारी होना इनके जीवन की विशेषता है, जिसके कारण द्वापर से दुनिया की आबादी बड़ी तीव्र गति से बढ़ने लगी। वास्तव में इस्लामियों, जिनका अपर नाम बाद में मुस्लिम पड़ा, उनकी संख्या तो बहुत तेजी से बढ़ी। इनमें शुरू द्वापर में भाई बहनों में भी शादी की परंपरा होती थी। कितने तो विकारी व्यभिचारी थे। व्यभिचार इनके धर्म में नूद है। सिर्फ पुरुष ही नहीं, लेकिन स्त्रियां भी अपने जीवन में अनेक शादियां करती और डाइवोर्स भी देती है। तो ये सब ड्रामा प्लान अनुसार। यदि ऐसा न करते तो उनकी जनसंख्या की वृद्धि भी न होती। इसके बाद चौथा धर्म है बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध का विशेष गुण धर्म रहा है हद की अहिंसा। जिस समय बुद्ध भारत में आए, उस समय भारत में हिंसक यज्ञों की परंपरा जोर शोर से चल रही थी। जानवरों को ही नहीं, अपितु मनुष्यों और बच्चों को भी काट काट करके यज्ञ में पकाया जाता था। मांस भून करके प्रसाद समझ करके खाया जाता था। इसे नरमेध यज्ञ कहा जाता था। उस समय महात्मा बुद्ध ने आकर इन हिंसक यज्ञों का प्रतिकार अर्थात विरोध किया। उनको फॉलो करने वाले बौद्ध धर्मावलंबियों ने ये हिंसक परंपरा का त्याग कर लिया। बुद्ध धर्म में पहले प्रवृत्ति मार्ग का विशेष महत्व रहा है। ये ब्रह्मचर्य का विशेष महत्व देने वाले थे, परंतु बाद में कुछ समय के पश्चात जब बौद्ध विहारों में इनके भोलेपन के कारण स्त्री और पुरुष इकट्ठे निवास करने लगे, तो इनमें व्यभिचार फैल गया और उसका जब भंडाफोड़ होने लगा तो पुरुष बौद्धियों को तीव्र वैराग आता गया और वे निवृत्ति मार्गी सन्यासी बनने लगे। इसीलिए बाबा ने एक वाणी में कहा है कि सन्यासी कब आए? क्रिश्चियन से कुछ पहले आते हैं। वास्तव में शंकराचार्य से चले हुए सन्यासी तो बाद में आए, लेकिन उनसे भी पहले बौद्ध धर्म की आत्माएं पहले ही सन्यासी बनने लग पड़ी थी। तो हद का घर बार छोड़ने वाला सन्यास और हद की अहिंसा बौद्धियों का विशेष गुण धर्म रहा। बौद्धियों की अहिंसा कायरता वाली अहिंसा है। इसलिए विदेशी आक्रमणकारियों को इन्होंने मुकाबला किया ही नहीं। बड़े सहज भाव से इन्होंने अपने
बीवी बाल बच्चों को आक्रांताओं के हवाले कर दिया और सदा के लिए अधीन हो गए। यही कारण है कि बौद्ध धर्म संसार में अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रह सका और यही कारण है कि आज लगभग सभी बौद्ध धर्म खंडों में नास्तिकवाद अर्थात रूस के कम्युनिज्म का बोलबाला हो गया। पांचवा अगला धर्म है क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म। क्रिश्चियन धर्म का मुख्य गुण धर्म है क्रोध। ये दूसरे नंबर का वाम मार्गी धर्म है। ऐसे नहीं कि इसके धर्मावलंबियों में इस्लामियों जैसी काम वासना अर्थात व्यभिचारी वृत्ति नहीं होती। इनमें भी डाइवोर्स देने और एक ही जीवन में अनेक संबंध जोड़ने की व्यभिचारी वृत्ति है, होती है, परंतु इस्लामियों के मुकाबले ये ठंडे प्रदेशों में पनपने वाला धर्म है। इस्लामियों का धर्मखंड गर्म होने के कारण काम वासना की वृद्धि करने वाला है, जबकि ईसाइयों का यूरोपीय धर्मखंड मौलिक रूप से ठंडा होने के कारण ठंडे क्रोध को जन्म देने वाला। ठंडे क्रोध का मतलब है कि तत्काल ही शंकर की तरह धूम धड़ाका करने वाला स्वभाव इनमें नहीं होता। उसी समय ये क्रिश्चियन शांत रहेंगे जब क्रोध आएगा। मालूम भी नहीं पड़ेगा कि क्रोध ने इनके अंदर अड्डा जमाए रखा है। बड़े शांत और सभ्यता की प्रतिमूर्ति देखने में आवेंगे, परंतु अंदर ही अंदर क्रोध की ज्वालामुखी घुमरने लगेगी और वो क्रोध की ज्वालामुखी इतना भयंकर रूप धारण करती है कि अपने विरोधियों के प्रति एटॉमिक बम्स जैसी भयंकर परिणाम लाने वाली सामग्री बनाने से भी नहीं चूकते। भले ही उसके विस्फोट से सारी दुनिया भी स्वाहा हो जाए और उसमें भारतवासी प्रसिद्ध है। भारत के जो प्रसिद्ध है, महाभारत प्रसिद्ध है, यादवों के बुद्ध रूपी पेट से निकले लोहे के मूसलों की भांति अपने ही सारे कुल का सर्वनाश ही क्यों न हो जाए। ऐसे भयंकर परिणामों को अच्छी तरह समझने के बावजूद भी ये अपने क्रोध को रोक नहीं पाते। भरपूर वार करने के लिए सतत प्रयत्नशील बने ही रहते। ऐसे खतरनाक खौफनाक ठंडे क्रोध को अंदर ही अंदर गुप्त रूप से बढ़ाने के लिए बाहरी सभ्यता का ढोंग करना, दिखावा करना अर्थात तो पोप लीला करना इन क्रिश्चियंस का दूसरा विशेष गुणधर्म है। ये प्रदर्शन करने का गुणधर्म ही ऐसा है जो इनमें एडवर्टाइजमेंट की विशेष कला को जन्म देने वाला है। इनके एडवर्टाइजमेंट की कला ने वो कमाल करके दिखाया कि प्राचीन भारतीय सभ्यता को असभ्य और पिछड़ा हुआ साबित कर दिया। इन्होंने हिस्ट्री में ये साबित कर दिया कि आर्य यूरोप की ओर से आए और भारत में पिछड़े हुए लोग रहते थे। ग्रीस और रोम की पुरानी यूरोपीय सभ्यता का संसार में इन्होंने नाम बाला किया, जबकि वास्तविकता बिल्कुल इसके विपरीत है। इस प्रकार क्रिश्चियंस के विशेष गुण धर्म हुए ठंडा क्रोध, प्रदर्शन की पोप लीला और तीसरा है एडवर्टाइजमेंट की धोखाधड़ी। भारत ये तीनों ही गुण भारत की प्राचीन परंपराओं के बिल्कुल विपरीत है। अगला छठा धर्म है संन्यास धर्म। यह भी बौद्धियों की तरह स्वदेशी भारतीय धर्म है। बौद्धी मौलिक रूप से प्रवृत्ति मार्ग वाले रहे, जबकि इसके प्रणेता आद्य शंकराचार्य बचपन से ही निवृत्ति मार्ग को अपनाने वाले रहे। द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक भारत में ही फलते फूलते रहते। सिर्फ लास्ट के 100 वर्षों में भारत में अपनी पोल पट्टी खुल जाने के ना भय से विदेशों में फैल जाते। वहां जाकर के भारत का प्राचीन योग सहज योग के नाम पर हठ योग की शारीरिक प्रक्रियाएं दिखाने लग पड़ते। इस धर्म का विशेष गुण है कायरता वाली पवित्रता। जैसे कोई 5-10 वर्ष जेल में रहे और जेल से बाहर आने के बाद अपने ब्रह्मचर्य की डीक हाँकने लगे कि मैंने 10 साल ब्रह्मचर्य पालन किया। तो ऐसी ही मजबूरी की दूरवाज खुशवासवादी पवित्रता धारण करने में ये बड़े माहिर है। प्रवृत्ति में पत्नी बाल बच्चों के साथ रहकर पवित्रता धारण करना इनके लिए असंभव है।
इसलिए नारी नरक का द्वार कह करके जंगलों की ओर भागते रहे। अपनी कमजोरी को न देख दूसरों की कमजोरियों की ओर इशारा करने लग पड़े। तो बल कायरता वाली पवित्रता तो है, परंतु पवित्रता के प्रति इनमें प्यार तो है। पवित्र रहकर इन्होंने गिरते हुए भारत को थमाया तो है। विचारी विदेशियों के प्रभाव से प्रभावित भारतवासी राजाओं में जिस समय कृष्ण पूजा को लेकर 16,000 कृष्ण की रानियों का हवाला देकर अनेक रानियां रखने की विचारी परंपरा चल पड़ी थी, और यथा राजा तथा प्रजा भी विचार में आसक्त होने से तेजी से नरकगामी बनते हुए खतरनाक रसातल की ओर जाने लगे। उस समय द्वापर के अंत में इस धर्म की शुरुआत ने गिरते हुए भारतवासियों को पवित्रता का संदेश दिया, जिससे भारत के राजाएं अपनी भोग विलासता को त्याग कर तपस्वी जीवन बिताने लग पड़े और भारत पतन के गर्त में जाने से बच गया। तो संन्यास धर्म की विशेषता है कि आज में पवित्रता की पावर से त्यागी, तपस्वी और शुद्ध भारतीय पार्ट बजाने वाले होते हैं, जबकि ये सतो प्रधान स्टेज में होते हैं। परंतु अंत में यही सन्यासी तमो प्रधान होने पर भोगी, विलासी, शुद्ध विदेशीयता का पार्ट बजाने वाले साबित हो जाते। अच्छे अच्छे घरों के साहूकार गृहस्थियों के पास भी जो भोग विलास की साधन सामग्रियां नहीं होती, वो भी इनके पास बहुतायत से देखी जा सकती। कोई कोई सन्यासियों के पास तो अपने पर्सनल एरोप्लेन भी घूमने फिरने के लिए होते। तात्पर्य है कि ये सन्यासी न भारतीय कुल के पक्के रहते और न विदेशी कुल के पक्के होते। इसलिए भारतीय शास्त्रों में न पांडवों के बीच न कुल अर्थात न इस कुल के न उस कुल के ये संज्ञा दी गई। 5 पांडवों में से एक पांडव का नाम नकुल बताया गया। नकुल का अर्थ होता है न्योला। न्योलाई स्वभाव अर्थात विषय विकार रूपी विष उगलने वाले विषैले सर्पों को खंडन करने का स्वभाव इनमें प्रबल होता है। विष उगलने वाले धर्म है ही इस्लाम धर्म, वाम मार्गी धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म और रूस का नास्तिकवाद। बाबा ने भी बोला है कि अंत में जब सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी, क्योंकि यही सन्यासी असली ज्ञान को जानने के बाद विदेशियों और विधर्मियों का भंडाफोड़ कर डालेंगे। बल सन्यासियों का मुख्य गुणधर्म कायरता वाली पवित्रता ही है, परंतु आदि और अंत में इनकी यही अनेक जन्मों की पवित्रता की पूंजी भारत के उत्थान में काम तो आती है। यही कारण है कि इन्हें अपनी कायरता वाली पवित्रता का बड़ा अहंकार रहता है। रूस के नास्तिक धर्म के बाद दुनिया का दूसरे नंबर का अहंकार भी इन्हीं संन्यास धर्म की आत्माओं में सबसे जास्ती देखने में आता है। लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है। ये कम से कम निराकार परमात्मा को तो मानते हैं, चलो शिवो हम कह देते हैं, लेकिन परमात्मा के गुणों को तो मानते हैं। लेकिन इनमें जो अहंकार है वो इतना ऊपर चढ़ जाता है कि अपने कोई भगवान समझकर बैठ जाते हैं। यही बात बहुत घातक। अगला धर्म है मुस्लिम धर्म। मुस्लिम धर्म मोहम्मद के द्वारा फैला। जब अरेबियंस की मूर्ति पूजा की अंधश्रद्धा, अरेबियंस अर्थात इस्लामियों की मूर्ति पूजा की अंधश्रद्धा बहुत अति को पहुंच चुकी थी। पहले तो ये मूर्ति पूजक थे, तो इस अंधश्रद्धा का मोहम्मद ने आकर के खंडन कर दिया, और जितने भी इस्लामी थे ज्यादा से ज्यादा मोहम्मद को फॉलो करने लग पड़े, क्योंकि इस्लाम धर्म मनुष्य के द्वारा स्थापित किया हुआ धर्म है। इसलिए मनुष्य के द्वारा स्थापित किया हुआ धर्म ज्यादा सात्विक स्टेज में नहीं रह सकता। तो उस धर्म का तेजी से पतन हुआ। अंधश्रद्धा, अंधविश्वास के आधार पर तेजी से पतन हुआ और काम वासना के आधार पर तेजी से पतन हुआ। तो उस धर्म को नया रूप देने के लिए मोहम्मद ने आकर के मुस्लिम धर्म स्थापन किया। ऐसे नहीं कि मुस्लिम धर्म में काम वासना नहीं रही,
काम वासना तो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़नी ही थी, न कि घटनी थी। तो खून तो वो ही है इस्लामियों वाला। एक बात हुई हिस्ट्री में कि ये जो अरबियंस देश हैं, वहां रेगिस्तानी इलाका है, वहां कुछ पैदाइश नहीं होती है और अभी भी नहीं होती। अभी 100-200 वर्षों के अंदर अंदर तेल के भंडार निकल पड़े, तो इनके कारण ये बहुत धनवान हो गए। नहीं तो पहले तो बहुत गरीबी हो गई थी, क्योंकि जब तेजी से जनसंख्या बढ़ी तो वहां का रेगिस्तानी इलाका इनको धन संपत्ति नहीं दे सका, और जब ये गरीब होने लगे तो इनकी पूर्ति जो अय्याशी की, ऐशो आराम की जिंदगी बिताने की है, उसमें बाधा आ गई। तो उसकी पूर्ति करने के लिए इनकी नजर खुशहाल भारत देश के ऊपर गई, और उन्होंने लाखों की तादाद में इकट्ठे होकर बड़ी बड़ी सेनाएं बनाकर भारत के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। लुटेरों की तरह इन्होंने भारतवर्ष को लूटा, आतताइयों के तरह तंग किया, आगजनी लूटमार की। हिस्ट्री में इनके आक्रमण जो भारत के ऊपर किए गए हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। तो दुनिया में हिस्ट्री के अंदर ये धर्म लोलुप साबित हो जाता है। कामी तो है ही, लेकिन साथ साथ लोलुप भी। लोभ अर्थात लोलुपता जितना इनके अंदर समाई हुई है, उतना लोभ दुनिया के किसी धर्म में समाया हुआ नहीं, और न इस लोभ के आधार पर कोई धर्म इतना आक्रामक बना, अत्याचारी बना। इसके बाद अगला धर्म है सिख धर्म। जब मुसलमानों का अत्याचार द्वापर के अंत से शुरू होकर, यानी कलयुग के आदि से ही मुसलमानों के आक्रमण शुरू हो चुके थे। पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा कलयुग के आरंभ में हुआ, अर्थात आज से 1200 वर्ष पूर्व। उस समय से लेकर के मध्य कलयुग तक आते आते मुसलमानों का वर्चस्व इतना दुनिया में जास्ती हो गया कि सारे भारत में मुसलमानों का राज्य करीब करीब फैल गया। सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया में फैलने लगा। और इन लोगों के अत्याचार भी इतने बढ़ गए, खास भारत में, कि जो सीमा से बाहर थे। जबरदस्ती तलवार की नोक से इन्होंने हिंदुओं को मुसलमान बनाया। तो उस अत्याचार का प्रतिकार करने के लिए परम धाम से एक ऐसी आत्मा आई जिसने भारत के उन सोए हुए राजपूतों को जगाया, क्षत्रियों को, और उनको ऐसा ज्ञान दिया कि हट्टे कट्टे राजपूत क्षत्रिय धर्म की आत्माएं, जिनमें थोड़ी अकल कम होती थी, उनको ऐसा ज्ञान दिया कि वो अंग्रेजों और मुसलमानों से आज तक भी टक्कर लेते रहे। उन्होंने जितनी टक्कर ली है विदेशियों से, विदेशी आक्रमणकारियों से, जितने बलिदान सिखों ने दिए हैं उतने हिंदुओं ने भी बलिदान नहीं किए। तो सिख धर्म ने हमेशा भारत का सहयोग किया। ये जितने भारत के सहयोगी रहे भारतीय परंपराओं, भारतीय सभ्यता के, उतना कोई दूसरा धर्म भारत का सहयोगी नहीं बना। बौद्ध भी सहयोगी रहे, आदि में अहिंसा का पाठ पढ़ाया, लेकिन बाद में इनमें कायरता भरी अहिंसा के कारण कमजोरी आ गई। विदेशी आक्रांताओं ने इनके ऊपर आक्रमण किए तो ये झुक गए, और ये बौद्ध ही उनके सहज रूप में अधीन हो गए। अपने बीवी बाल बच्चों को भी सौंप दिया तो बौद्ध ही अधीन हो गए, इसलिए भारत के सहयोगी नहीं बन सके। बाकी रहे सन्यासी, उन्होंने तो दुनिया को ही छोड़ दिया, गृहस्थ जीवन को ही छोड़ दिया। बिना गृहस्थी जीवन के भला राजा ही कैसे चल सकती थी। तो उनका भी सहयोगी होना न होना बाद में बराबर हो गया। जब तक सतो प्रधान थे तो सन्यासी भारत के सहयोगी बने रहे, लेकिन जब तमो प्रधान बने तो इनका कोई सहयोग नहीं रहा। एक सिख धर्म ही ऐसा है राइट साइड का कि जब से ये धर्म उदय हुआ आज से 5000 वर्ष पहले,
तब से लेकर अंत तक ये भारत के सहयोगी बने रहे, रामकृष्ण की परंपराओं के पक्षपाती रहे, भले ही निराकार को मानने वाले रहे, लेकिन साथ में देवी देवताओं की भी उपासना इनमें रही। रामकृष्ण की भी इन्होंने महिमा की है, कभी ग्लानि नहीं की। यही एक ऐसा धर्म है जो बाबा की मुरली में प्रवृत्ति मार्ग का दूसरे नंबर का धर्म बताया गया। पहला नंबर देवी देवता धर्म प्रवृत्ति मार्ग का अव्वल नंबर का रहा, और दूसरे नंबर का धर्म है सिख धर्म। तो नई दुनिया की फाउंडेशन सब धर्मों के मुकाबले यही एक ऐसा धर्म साबित होता है जो देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडेशन बनाया जा सकता है। क्योंकि जो देवी देवताएं थे वो तो संघ के रंग में आकर के बिल्कुल ही भ्रष्टाचारी बन गए, क्योंकि पुराना धर्म है। उनको तो इतनी अकल ही नहीं रही, बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते। लेकिन सिख धर्म कोई पुराना धर्म नहीं है, ये तो कलयुग के मध्य में आने वाला नया धर्म है, बाद में आता है। तो जो बाद में धर्म उदय होते हैं वो न ज्यादा तमो प्रधान बनते न ज्यादा सतो प्रधान बनते। तो अंत में भी इनमें कम से कम इतनी तो अकल रही कि कमा करके अर्थात मेहनत करके खाना है, अपने धर्म को नहीं छोड़ना है और अपने देश में रहना है। इन्होंने हराम की कमाई खाना कभी पसंद नहीं किया। ये आज भी बड़े मेहनत कश हैं। तो ये सिख धर्म जो है वो फाउंडेशन बनाया जाता है। यह है देवी देवता धर्म का सहयोगी धर्म। हालांकि सिख धर्म की आज थोड़ी सी आत्माएं ऐसी भी हैं जो विदेशियों के प्रभाव से प्रभावित होकर आतंकवादी बन गई। वो तो हर धर्म लास्ट में पहुंच करके कुछ न कुछ तमो प्रधान बनता ही है। तो ये ड्रामा बना हुआ आज भी सिखों का कुछ ऐसा हिस्सा है जो भारत के लिए सबसे जास्ती सहयोग देने के लिए तैयार रहता है और तैयार रहेगा। इसके बाद अगला धर्म है आर्य समाजी। आर्य समाज का विशेष गुण धर्म है प्रजा के प्रति मोह। जनसंख्या की वृद्धि हो जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे फॉलोअर्स बन जाएं, हमारी नेतागिरी के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग बने रहें, यानी ज्यादा से ज्यादा वोट बनाने की परंपरा इन्हीं आर्य समाजियों में है। इसलिए मुरलियों में इनडायरेक्टली इन आर्य समाजियों को बाबा ने कौरव कहा है। तो भारतीय धर्म, कौरव भी भारतीय थे, लेकिन ये अर्धनास्तिक है। अर्धनास्तिक किस हिसाब से? ये निराकार को तो मानते हैं, यज्ञ परंपराओं की यज्ञ पे क्रियाएं भी करते हैं, लेकिन साकार देवी देवताओं को नहीं मानते। उनका कहना है इसी दुनिया में स्वर्ग है और इसी दुनिया में नरक है। तो आर्य समाजियों का विशेष गुण धर्म है प्रजा के प्रति मोह। कैसे? जब से महर्षि दयानंद आए इस धर्म के स्थापक, तब से उन्होंने एक ऐसा रास्ता भारत के अंदर खोल दिया जिससे दुनिया के कोई भी धर्म की आत्मा हो, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, नीच से नीच हो, उनको उन्होंने हिंदू बनाना शुरू कर दिया। ये नहीं देखा कि हम क्वालिटी बनाए रहे हैं या संख्या बढ़ाए रहे हैं। क्वालिटी भले गिर जाए लेकिन तादाद बढ़ जानी चाहिए। बुद्धि में ये बात नहीं आई कि शेर जैसा एक बच्चा पैदा करना ज्यादा श्रेष्ठ है या गीदड़ों जैसे अनेक बच्चे पैदा कर देना ये ज्यादा अच्छा है। तो अंजाम क्या हुआ? भारतवर्ष की देवी देवता सनातन धर्म की जो आत्माएं टाइम टू टाइम दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रही थी, क्योंकि हिंदू ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए, दूसरे धर्म की आत्माएं कभी हिंदू नहीं बनी और न हिंदुओं ने उन्हें अपने में कभी मिक्स किया। तो देवी देवता सनातन धर्म से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट जो होते रहे, कोई बाद में आकर के आर्य समाजी बन गए। मानो उन्होंने फिर हिंदुत्व स्वीकार कर लिया। तो मतलब जो देवी देवता सनातन धर्म की कच्ची आत्माएं थी वो ही कन्वर्ट होकर के आकर के आर्य समाजी बनती है। इस्लाम धर्म आया तो इस्लाम धर्म में ये चले गए। इस्लाम धर्म में जब उनको सुख नहीं मिला तो क्रिश्चियन धर्म में चले गए, उसमें भी सुख नहीं मिला तो मुस्लिम धर्म में फिर कन्वर्ट हो गए।
तो ऐसे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे धर्म में जहां जहां अवसर देखा सुख पाने का, वहां वहां सतो प्रधान धर्मों में घुसते चले गए। लेकिन गीता में जैसा बताया है, स्वधर्मो निधनम से यह परधर्मो भयावह, और बाबा ने भी बताया अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, दूसरे का धर्म दुख देने वाला है, अपने धर्म में रहना ठीक है। तो इनकी हमेशा ये वृत्ति रही कि हमारा अपना कोई धर्म निश्चित पक्का नहीं, जो आया उसी धर्म को अपना लिया, जैसे अवसर देखा वैसे कन्वर्ट हो गए। जैसे आज के नेताएं हैं अवसरवादी, जहां देखी तबा बरात वहां अपने को चेंज कर लिया, वहां बिताई सारी रात। तो ऐसी जो आत्माएं हैं, उन्होंने जब भारत में महर्षि दयानंद के द्वारा ऐसे धर्म की स्थापना की बात सुनी तो फट से ललचाए मानो, क्योंकि इनके अंदर संस्कार भरे हुए हैं भारत के स्वर्गीय सुख भोगने के, पुराने संस्कार हैं। जितने उन्होंने भारत में सुख देखे, उनकी आत्मा ने अनुभव किए सुख, उतने सुख वो किसी भी धर्म में अनुभव किसी जन्म में कर ही नहीं पाए। धर्म कर्मठ करने से कहीं सुख थोड़ा ही हो सकता है। जहाँ धर्म होता है पक्का, वहां माइट होती है और शक्ति से ही सुख भोगा जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं रिलीजन इज माइट। जहाँ आदमी में शक्ति नहीं तो सुख क्या भोगेगा। अंदरूनी शक्ति हो चाहे बाहरी शक्ति हो, जहाँ धर्म के प्रति मान्यता नहीं वहां शक्ति भी नहीं, माइट भी नहीं रह सकती। तो जो हर धर्म में कन्वर्ट होती हुई आत्माएं अपने को बिल्कुल कमजोर कर बैठी, तो कमजोर हुई आत्माएं फिर आकर के भारत में हिंदुओं के आर्य समाज, हिंदू को स्वीकार करके आर्य समाजी बन गई। जो धर्म की इतनी कमजोर आत्माएं हैं कि राज सत्ता चलाने काबिल ही नहीं है। इनके राज्य में तो हिसाब वो होगा जो गायन है, टका सिर बाजी टका सिर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। प्रजा के ऊपर प्रजा के शासन को बाबा ने बेकायदे राज्य बताया, अनलॉफुल अनराइटियस राज्य बताया। तो ये धर्म भारत का सबसे नीचा गिरा हुआ धर्म है, तामसी स्टेज का धर्म। अंतिम 100 वर्षों में पनपने वाला है दुनिया के अंदर। जब नास्तिक धर्म की बढ़ोतरी होती है, जो लास्ट धर्म है दुनिया का, उसी समय अर्धनास्तिक ये आर्य समाजी भी आते हैं। एक तरफ महर्षि दयानंद ने आकर के आर्य समाज धर्म चलाया और दूसरी तरफ रशिया में लेनिन और स्टालिन ने आकर के नास्तिकवाद का आरोपण कर दिया। जितने भी वहां के बड़े बड़े राजाएं, जार राजाएं थे, उनका कत्लेआम करवाया। तो ये दोनों धर्म, आर्य समाज और रशिया का कम्युनिज्म नास्तिकवाद, ये ऐसे धर्म हैं जो राजाई को पसंद ही नहीं करते, न ही राजाओं को पसंद करते हैं और न उनकी प्रजा में रहना पसंद करते हैं। अंग्रेज गवर्नमेंट के समय थोड़े से राजाएं थे जिनको उन आर्य समाजी कौरवों ने पेंशन और उपाधि वगैरह देकर के कम से कम उनका नाम तो कायम रखा था अंग्रेजों ने। लेकिन जब से ये कौरव गवर्नमेंट आई, तब से ये हाल हुआ कि राजाओं का नाम निशान गुम कर दिया। अगला 10वां धर्म है नास्तिकवाद। न ये आत्मा को मानते, न परमात्मा को मानते हैं, न स्वर्ग को मानते, न नरक को मानते। ये सिर्फ देह को ही सब कुछ मानते। देह के विश्लेषण में इनकी बुद्धि गई है। देह माना मिट्टी, तो तत्वों के अणु अणु का इन्होंने बुद्धि से विश्लेषण कर डाला और अणुबम एटम बम बना लिया। दुनिया के लिए खतरा पैदा कर दिया। और अपने लिए भी ये आत्माएं कंस्ट्रक्शन करने वाली नहीं है, लेकिन डिस्ट्रक्शन करने वाली आत्माएं। परमात्मा के कार्य में ये सहयोगी नहीं बनती हैं, लेकिन परमात्मा भी चतुर सुजान है। डिस्ट्रक्शन के स्थूल कार्य में ऐसी आत्माओं को ही निमित्त बनाता है। एक तरफ परमात्मा आता है, ज्ञान का बीजारोपण करता है देवी देवता सनातन धर्म की आत्माओं, भारत में विशेष आत्माओं को निमित्त बनाता है। और दूसरी तरफ रूस में एटॉमिक एनर्जी का निर्माण शुरू हो गया। ये इजाद भी इन्हीं लोगों की है। क्रिश्चियन ने तो इसको बाद में अपनाया, अमेरिका ने। तो ये हुए अहंकारी रशियंस
इन सिद्धांतों के आधार पर कोई भी आत्मा पहचानी जा सकती है जो इन धर्मों में बताई। नीचे वृक्ष में ये ऊपर का हिस्सा जो वृक्ष का अंतिम हिस्सा है वो काट करके नीचे कलम लगाए हुए दिखाया गया है। कलम का मतलब है कि हर धर्म की चुनी हुई कुछ विशेष आत्माएं हैं। पुराने षष्ठी रूपी वृक्ष में से कुछ आत्माएं चुनी जाती है, वो ब्राह्मण धर्म में आरोपण कर दी जाती है, अर्थात वो ब्राह्मण धर्म में आ जाती है, परमात्मा उनको खींचता है। तो जो दूसरे धर्मों से कन्वर्ट होकर के आत्माएं ब्राह्मण धर्म में आई तो निश्चित है कि वो एक जैसी तो हो नहीं सकती। तो उनके यहाँ 3 ग्रुप दिखाए गए, 3 मुख्य ग्रुप हैं। जो 3 ग्रुप यहां से मुख्य फैले हैं, जड़ों के भाग में ये 3 ग्रुप हैं। लेफ्ट साइड की जड़ें, राइट साइड की जड़ें और बीच की लोप हुई जड़, जिस पर मुखिया माता पिता षष्ठी रूपी वृक्ष के बैठे हुए दिखाए गए। पहला ग्रुप है देवी देवता सनातन धर्म का पक्का, जिनके मुखिया के रूप में माता पिता बैठे हुए हैं षष्ठी वृक्ष के नीचे। पिता के रूप में प्रजापिता ब्रह्मा, ये माता पिता के रूप में बिठाए गए। माता के रूप में मम्मा को बिठाया गया है, इसलिए ये नहीं समझना है कि यही मम्मा बाबा है। क्या समझना है? षष्ठी के माता पिता हैं ये जगदम्बा और जगत पिता एडम और ईव बैठे हैं, जिनको मुसलमानों में आदम और हवा कहा जाता है, जिनके द्वारा नई सृष्टि का फाउंडेशन लगाया गया। तो निश्चित है कि पिता वाली आत्मा अव्वल धर्म से होती है। अल्लाह अव्वल दीन कहा जाता है। देवी देवता सनातन धर्म के भी 2 रूप हैं। जैसे हर धर्म की 2 मुख्य डालियां हो गई, इस्लाम धर्म के साथ मुस्लिम धर्म जुड़ा हुआ है, क्रिश्चियन धर्म के साथ नास्तिक धर्म रसिया का जुड़ा हुआ है। ऐसे ही जो देवी देवता सनातन धर्म है वो तो पक्का प्रवृत्ति मार्ग वाला है। तो उसमें प्रवृत्ति किसकी है? देवी देवता धर्म, देवताओं की और क्षत्रियों की। अंतिम धर्म क्षत्रिय धर्म की जो विशेष आत्माएं हैं पार्ट बजाने वाली, उनमें मुख्य है राम वाली आत्मा। वो हो गई प्रजापिता के रूप में पार्ट बजाने वाली। राम बाप को कहा जाता है कि नहीं कहा? राम कृष्ण को कहा जाता है। तो एडम के रूप में पार्ट बजाने वाली राम वाली आत्मा, एडम के रूप में पार्ट बजाने वाली होती है। मृदुल स्वभाव वाले तो देवता ही होते हैं। उनका जो मुखिया है कृष्ण वाली आत्मा, वो हो गई मीठी मृदुल स्वभाव वाली माता के रूप में पार्ट बजाने वाली जगत माता अर्थात जगदम्बा। ये जो देवी देवता सनातन धर्म का मुख्य भाग है बीच वाला, जिन पर ये माता पिता बैठे हैं, ये आदि से लेकर कलयुग अंत तक इसी तरह की आत्माएं हैं। जिनको फॉलो करने वाली जो आत्माएं होती हैं वो अपने धर्म में पक्की रहती हैं, अपने जीवन में तो कभी भी अपने धर्म को छोड़ने वाली नहीं बनती। इसलिए ये थुर भाग में नीचे से लेकर के ऊपर तक सीधा थुर भाग देवी देवता सनातन धर्म की आत्माओं को दिखाया गया है। तो इसलिए बाबा बोलते हैं तुम बच्चे हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के पक्के, मतलब कभी दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली नहीं। आसपास जो ब्राह्मण बैठे हुए हैं बाई प्लाट जड़ों में, लेफ्ट साइड और राइट साइड में, जड़ों की साइड में बाई प्लाट जड़ें जो दिखाई दे रही हैं, उनमें राइट साइड की जो बाई प्लाट जड़ें हैं वे भारतीय धर्मों की जड़ें, बौद्ध धर्म, संन्यास धर्म, सिख धर्म और आर्य समाज की आधार मूर्ति जड़ें। वो जड़ें ऐसी जड़ें हैं जो ऐसा रस लेती हैं जिनसे भारतीय धर्मों का पोषण होता है। नंबर 1, भारतीय धर्म की डालियां जो दिखाई गई हैं राइट साइड में, ऊपर की साइड में, तो उनको रस कहां से मिलता है? इन्हीं राइट साइड की जड़ों से रस मिलता है।
उन महात्मा बुद्ध, शंकराचार्य, गुरु नानक, महर्षि दयानंद, ये सभी जितने भी धर्म हैं राइट साइड के, वो पवित्रता को विशेष महत्व देने वाले हैं। इसीलिए ये राइटियस धर्म, ये जो राइटियस धर्म कहे जाते हैं, पवित्रता को विशेष महत्व देने वाले, तो इनको रस मिलता है राइट साइड की जड़ों से। और जड़ों को जन्म देने वाले कोई बीज होते हैं। तो जो यज्ञ के आदि में बीज बन करके बीजारोपण जो करने वाले होते हैं, इन जड़ों का, जिनसे ये जड़ें निकलती हैं, तो ये हुआ दूसरा हिस्सा राइट साइड का। और तीसरा हिस्सा है लेफ्ट साइड का, बाई प्लाट जड़ों। जो लेफ्ट साइड की जड़ें हैं वो ऐसी जड़ें हैं, ऐसा फाउंडेशन संगम युग में लगाती है, या ऐसा फाउंडेशन लगाने वाली ब्राह्मण आत्माएं हैं यज्ञ के अंदर, जो दूसरे धर्मों से, लेफ्टिस्ट धर्मों से आई हुई है। लेफ्टिस्ट धर्मों में कन्वर्ट होकर के अनेक जन्म रही हुई है। कोई इस्लाम धर्म में, कोई क्रिश्चियन धर्म में, कोई मुस्लिम धर्म में, कोई रूस के नास्तिकवाद में। तो वो आत्माएं जब ब्राह्मण धर्म में आती है, परमात्मा उनको खींचता है, तो वो अपने गुण धर्मों को सहज नहीं छोड़ पाती। कौन सा गुण धर्म? वो है काम को वृत्ति। काम को वृत्ति को नहीं छोड़ पाती। क्रिश्चियन धर्म वाली क्रोध वृत्ति को नहीं छोड़ पाती, मुस्लिम धर्म वाली लोभ वृत्ति को नहीं छोड़ पाती, और नास्तिक धर्म की आत्माएं अहंकार की वृत्ति को नहीं छोड़ पाती। तो ये तीन ग्रुप हैं, पक्का स्वदेशी और स्वधर्मी, बीच वाला हिस्सा, जो नीचे जड़ भाग से, मुख्य जड़ भाग से लेकर के थुर भाग तक, ऊपर तक गया है। और दूसरा हिस्सा है राइट साइड की जड़ों का और डालियों का, जो स्वदेशी धर्म है लेकिन विधर्मी है। और तीसरा हिस्सा है लेफ्ट साइड की जड़ों का और लेफ्ट साइड की डालियों का, जो पक्के विदेशी हैं और पक्के विधर्मी, विदेशी भी और विधर्मी भी। तो ये तीन ग्रुप हुए। वृक्ष के इन तीन मुख्य हिस्से हैं, एक है थुर भाग देवी देवता सनातन धर्म का, और दूसरा है राइट साइड का भारतीय धर्मों का। तो ये स्वदेशी धर्म विदेशी नहीं है, लेकिन स्वदेशी धर्म तो है, लेकिन विधर्मी है राइट साइड के। विधर्मी का मतलब विपरीत धर्म वाले, क्योंकि देवी देवता सनातन धर्म का थुर तो ऊपर जा रहा है, लेकिन उन्होंने जो राइट साइड के धर्म है, इन्होंने विपरीत दिशा, देवी देवता सनातन धर्म के विपरीत यानी विरोधी दिशा पकड़ ली है। तो भारतीय। तीसरा जो लेफ्ट साइड वाले हैं, वे विधर्मी के साथ साथ विदेशी भी हैं। राइट साइड वाली आत्माएं विदेशी नहीं है, ये न स्वदेशी है और न स्वधर्मी है। लेफ्ट साइड के विपरीत धर्म वाली है, विपरीत देश वाली है। देवी देवता सनातन धर्म को इनसे जास्ती नुकसान पहुंचा, जितना इन्होंने भारत के देवी देवता सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाया, उतना राइट साइड वालों ने नहीं पहुंचाया। तो ये तीन ग्रुप हो गए। जड़ों से ही ये बात साबित हो जाती है। ऊपर के जो विपरीत जो धर्म पिताएं हैं, वो इन जड़ों से ही रस लेने वाली आत्माएं हैं, जो नीचे दिखाई गई। परमात्मा संगम युग में ज्ञान का रस तो दे ही रहा है, लेकिन उस रस को अपने अपने तरीके से मनमत के आधार पर और अपने गुरुओं की मत के आधार पर ये बाई प्लाट जड़ों पर बैठी हुई आत्माएं उनको अपनाने के लिए मजबूर है, चाहे वो राइट साइड की हो या लेफ्ट साइड की हो। परमात्मा की बताई गई धारणा को सीधे सीधे नहीं अपनाएंगे, ये अपने गुरुओं के थ्रू अपनाएंगे। जैसे गुरु इनको डायरेक्शन देंगे, उस डायरेक्शन के आधार पर अपनाएंगे। श्रीमत को डायरेक्ट अपनाने वाले नहीं होंगे। तो इस तरह ये बात क्लियर हो जाती है कि ब्राह्मणों की दुनिया में जब से शिव बाबा आए,
और आकर के यज्ञ की स्थापना की, उसी समय से स्थापना करने वाली आत्माओं के साथ साथ नंबर वार डिस्ट्रक्शन करने वाली आत्माओं का भी यज्ञ के अंदर प्रवेश होने लग पड़ा। इसलिए अव्यक्तवाणी में बाबा ने बोला था कि यज्ञ कुंड से स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। तो विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करने वाले कौन? बाबा ने बताया, ब्रह्मा, बाप और ब्राह्मण बच्चे। माँ बाप के बीच में अगर बच्चे दखलंदाजी करने लगे तो उन दखलंदाजी करने वाले बच्चों को विदेशी कहा जाएगा या स्वदेशी? निश्चित रूप से वो विदेशी बच्चे ऐसे यज्ञ में प्रवेश कर गए जिन्होंने माँ बाप के बीच में फ्रिक्शन डलवा दिया। और राम सीता के बीच में फ्रिक्शन कौन डलवाता है? रावण। बाबा ने कहा, रावण जब से आते हैं तब से भारत में से लड़ाई शुरू होती है। तो द्वापर युग से रावण आया तो भारतवासी आपस में लड़ गए। ऊपर से आने वाली इस्लाम धर्म की आत्माओं ने जिन आधार मूर्त जड़ों में प्रवेश किया तो उनकी दृष्टि वृत्ति को व्यभिचारी बनाई दिया। ये आधार मूर्त में जो ब्राह्मण बैठे हुए दिखाए गए हैं जड़ों की साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में, बाइप्लाट जड़ों में, ये वो आत्माएं हैं जो सतयुग में जाकर के नंबरवार कम कलाओं वाले नारायण बनते हैं, क्योंकि ये पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते। लास्ट वाले नारायण बनते हैं जिनका भारत में कोई गायन नहीं है। सेकंड नारायण से लेकर के 8th नारायण तक सिर्फ सप्तऋषियों के रूप में गायन है, लेकिन नारायण के रूप में इनके मंदिर और पूजा नहीं होती। न मंदिर बनते हैं न पूजा होती है। तो इन्हीं नारायणी वाली आत्माओं में जो ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं हैं द्वापर युग से टाइम टू टाइम, वो प्रवेश करते हैं और उनमें प्रवेश करके, जैसे इब्राहिम की आत्मा ने सतयुग के सेकंड नारायण में प्रवेश किया और उसकी दृष्टिवृत्ति को व्यभिचारी बनाई दिया। सिर्फ उन्हीं को नहीं, उनके धर्म पिताओं के पीछे पीछे और भी आत्माएं परमधाम से आती हैं इस्लाम धर्म की। जो सेकंड नारायण सतयुग का बनता है उसकी प्रजा में भी प्रवेश करती हैं नंबरवार। तो दृष्टिवृत्ति को व्यभिचारी बनाने वालों का जिन जिन धर्मों ने सहयोग दिया वो हुए आर्य समाजी और नास्तिक वगैरह। तो वो सहयोग देने वाले और सहयोग लेने वाले आधार मूर्त इस्लाम धर्म की विशेष आत्माएं और उनके फॉलोअर्स, उनकी दृष्टिवृत्ति का जब करप्शन, ब्राह्मण धर्म की जो पक्की आत्माएं हैं, जो देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म की जो पक्की थी, द्वापर के आदि में उन्होंने करप्शन स्वीकार नहीं किया और वो क्षत्रिय धर्म की आत्माएं, देवता धर्म की आत्माएं उनसे भिड़ गई और उनको खदेड़ करके अरब देशों तक भगाई दी। अरब में जाकर के वो एकदम स्वतंत्र हो गए और ही व्यभिचार करने लगे। इतने तो ये व्यभिचारी होते थे कि अपनी सगी बहनों से भी शादी कर लेते थे, क्योंकि इन्हें तो जनरेशन बढ़ानी थी। यज्ञ के अंदर किसी भी प्रकार के विघ्न आते हैं तो उसका मूल कारण अपवित्रता है, ऐसा बाबा ने बोला है। जो ब्राह्मणों की दुनिया में काम महाशत्रु बताया है, वो काम महाशत्रु विशेष ब्राह्मणों की दुनिया में काम कर रहा है। इसका प्रभाव किस ग्रुप की आत्माओं के थ्रू आता है? इस्लाम धर्म की आत्माओं के थ्रू आता है। और जो धर्म इनके सहयोगी बनते हैं वो सब उस वाइब्रेशन को फैलाने के निमित्त बन जाते हैं और भारत के दुश्मन बन जाते हैं, भारत की प्रवृत्ति को तोड़ देते। राम और सीता के बीच में उनको जुदा करने वाले कौन हुए? रावण का विशेष कार्य है राम को सीता से जुदाई देना। यज्ञ के अंदर आदि से ही वो रावण घुस गया। कहते हैं स्वर्ग में कौन गया? पांडवों के साथ कुत्ता भी गया, कामी कुत्ता। तो वही कामी कुत्ता द्वापर युग से फिर अपना प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में दिखाता है। कहते हैं शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया। तो भस्म हुआ कामदेव सतयुग में तो अपना कार्य नहीं करता, स्वर्ग में तो अपना कार्य नहीं करता,
मर्ज होकर रहता है, लेकिन द्वापर युग से फिर मर्ज हो जाता। तो वही कामी कुत्ता द्वापर युग से फिर अपना प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में दिखाता है। जब मम्मा बाबा शरीर छोड़ देते हैं तो शूटिंग पीरियड में ये सारी यज्ञ की सत्ता को अपने हाथ में समेट करके बैठ जाता अपने सहयोगियों के साथ, क्योंकि रावण का सर अकेला नहीं होता। काम विकार के बाद क्रोधी भी सहयोगी बनते, लोभी भी उसके, मोही अहंकारी रशियंस भी उनके सहयोगी बनते। तो यज्ञ के अंदर पतन होता है, वो इन देहधारी धर्मगुरुओं के द्वारा सबसे जास्ती पतन होता है। ऐसे नहीं कि राइट साइड की जड़ें वो भारत की सहयोगी धर्म वाली है, नहीं, वो भी विपरीत आचरण करने लग पड़ती है। इसका कारण है कि भारतीय जो धर्म है वो इस्लाम धर्म के मुकाबले बौद्ध धर्म कमजोर है, क्योंकि बाद में आने वाला है। क्रिश्चियन धर्म के मुकाबले संन्यास धर्म कमजोर है, क्योंकि बाद में आने वाला है। इसलिए वृक्ष में संन्यास धर्म की जड़ मोटी दिखाई गई है। इसका आधार तो है पवित्रता। कलयुग के अंत में संसार में क्रिश्चियंस का जब अंतिम 200 वर्षों में बहुत फैलाव हो जाता है, तो ये सन्यासी विदेशों में जाकर के इन विदेशियों के क्रिश्चियंस के अधीन हो जाते, विदेशी संस्कृति को पूरा ही अपने जीवन में ढाल लेते हैं और बहुत ही व्यभिचारी बन जाते। जितने ये भारतीय परंपरा को अपनाने वाले होते थे सतो प्रधान पीरियड में, उतने ही अपने तामसी बनने पर दूसरे धर्म वालों से कहीं ज्यादा पवित्र हो जाते। सिर्फ एक रजनीश की बात थोड़ा ही है, सभी सन्यासियों का ये हाल है। नहीं तो जंगलों में ये पहले रहते थे, शहरों में उनको घुसने की दरकार भी नहीं थी। ये विदेशी धर्म नहीं है, लेकिन फिर भी विपरीत आचरण करने वाले हैं। शास्त्रों में दिखाया है दानव देवताओं के मुकाबले हमेशा पावरफुल रहे। अगर भगवान उनका सहयोगी न बने तो देवताएं कभी दैत्यों से जीत नहीं सकते थे, हमेशा अधीन ही पड़े रहते। तो ये राइट साइड के जितने भी धर्म हैं वो बड़ी आसानी से अधीन हो जाते, लेफ्ट साइड के विदेशी धर्मों के अधीन हो जाते। एक सिख धर्म जो प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है, भारतीय धर्म अंत तक प्रवृत्ति को मानने वाला है। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, ये गायन सिखों में और प्रैक्टिकल जीवन में भी देखा जा रहा है। तो राइट साइड के सिख धर्म को छोड़कर एक सिख धर्म जो प्रवृत्ति का धर्म है, अंत तक प्रवृत्ति को मानने वाले हैं। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, ये गायन सिखों में है और प्रैक्टिकल जीवन में भी ऐसा देखा जा रहा है। तो राइट साइड के सिख धर्म को छोड़कर बाकी जितने भी राइटियस धर्म हैं वो लेफ्टिस्ट धर्मों के अधीन हो जाते हैं। बौद्धियों में तो कायरता वाली अहिंसा है। जब विदेशियों के आक्रमण हुए, इन्होंने फट से अपने हाथ उठाई दिए, अपने शस्त्र छोड़ दिए, बीवी बच्चों को भले कोई उठाए ले जाए, तो भी इन्हें अहिंसा परमो धर्म इस बात का नारा लगाना। तो ऐसा नारा लगाया और अधीन हो गए, दास दासी बन गए। तो भारत के ये दुश्मन हुए या दोस्त हुए? ये भी दुश्मन हो गए। सन्यासी की बात अभी बताई, ये आरंभ में तो सतो प्रधान होते हैं, लेकिन बाद में ये बड़ी तेजी से नीचे गिरते हैं। और जितने भी भारतीय कुल की परंपराओं को, त्याग और तपस्या को पहले ये अपने जीवन में सतो प्रधान काल में अपनाने वाले होते थे, उतने ही ये ज्यादा तामसी बनने पर संग्रह करने वाले बन जाते हैं। जितने गृहस्थियों के पास वैभव नहीं होंगे उससे कहीं अनेक गुने, बल्कि 1000 गुने वैभव इनके पास इकट्ठे हो जाते हैं। भारत के कोई ऐसे गृहस्थी कोई ही ऐसे गृहस्थी होंगे जिनके पास अपने हवाई जहाज हो। लेकिन इन भारत के सन्यासियों में ऐसे भी हैं जो विदेशों में जाकर के इतने धनवान बन जाते हैं कि उनके अपने हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं। तो इतने संग्रही बन जाते हैं। जितने ये तपस्वी थे उतने भोगी बन जाते हैं। गृहस्थियों की भोग वासना को तो फिर भी पकड़ा जा सकता है, लेकिन ये तो इतने चालाक होते हैं कि भोगी भी बनते हैं और पकड़ में भी नहीं आते। तो ये है भारत के दुश्मन, इसलिए ये बेधर्मी है। आर्य समाजी तो धर्म को मानते ही नहीं है, धर्म को ही नहीं मानते, अर्थात किसी धारणा को ही नहीं मानते। एक धर्म से दूसरे, दूसरे से तीसरे धर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो इनकी जो नीति है भारत में आज भी कौरव कांग्रेसी गवर्नमेंट की
या इनके फॉलोअर्स की जो नीति है, धर्मनिरपेक्ष राज्य हमें चाहिए, हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं, हमें ऐसा राज्य चाहिए जिसे किसी धर्म को हम नहीं मानते। तो धर्म क्या चीज होती है? दूसरे राज्य का, इससे राज्य का कोई उनका कनेक्शन नहीं। तुम धर्म की बातें अपनी अलग करो, तुम्हारा राज्य सत्ता से मतलब नहीं। धर्म को जब राजनीति से अलग कर दिया जाता है तो न धर्म में ताकत रहती है, न राजनीति में ताकत रहती है। अंग्रेजों से तो हिंदुओं ने अर्थात हिंदुस्तान ने छुटकारा पा लिया। गांधी जी ने क्या किया? अंग्रेजों से तो मुक्ति दिलाई, लेकिन इन कौरव कांग्रेसियों के पंजों में हमको अच्छी तरह फंसा दिया। नाम रख दिया कौरव, कौ माने कौआ, रव माने शोरगुल। कौओं की तरह शोरगुल बहुत करते हैं। हम इतनी सुख समृद्धि लाएंगे, भाषणबाजी करना, टेलीविजन में, रेडियो में, पब्लिक में भाषणबाजी करना, हम इतने नलकूप लगाएंगे, इतने गांव में हमने पानी की व्यवस्था कर दी है, और पानी और बिजली की व्यवस्था कहीं भी ठीक नहीं है। गरीब पब्लिक को और ज्यादा परेशानी होती जाती। तो कौरवों की तरह शोरगुल ज्यादा करते हैं। जैसे कौरव गंद खाने वाले होते हैं, वैसे ये भी गंद खाने के लिए बड़े बड़े होटल तैयार करते हैं, 5 स्टार होटल। नाम देखो कितना बुलंद, 5 स्टार होटल। उन होटलों में जितना गंद चलता है वो किसी को पता ही नहीं। तो इनके पास प्योरिटी भी नहीं है तो प्रॉस्पेरिटी भी नहीं रह सकती। इनके राज्य में प्रजा सुखी नहीं रह सकती, क्योंकि अनलॉफुल राज्य है। तो ये लेफ्ट साइड के और राइट साइड के बाईप्लाट जितने भी धर्म है, वो भारतीय परंपराओं की विपरीत गति अपनाने लग पड़ते हैं, कमजोर होने के कारण। कमजोर क्यों हुए? क्योंकि जब परमपिता परमात्मा आकर के ज्ञान का बल देता है, उस ज्ञान को ये अपनी मनमत के आधार पर मिक्स कर देते हैं, अपने से ऊंच गुरुओं की मत के आधार पर चल पड़ते हैं। इस्लाम का इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। इनकी जो कुप्रवृत्तियां हैं उनमें काम वासना प्रधान होती है, जिसके कारण वह बुद्धि विकारी बनती है। तो उनमें से ज्ञान निकल जाता है। तो जरूर यज्ञ की आज से ही कोई ऐसी आत्मा यज्ञ के अंदर प्रवेश कर जाती है जो कामी इस्लामी धर्म का बीज अर्थात अथवा आधार मूर्त आत्मा होती है। तो बीज भी होता है पहले, बाद में आधार मूर्त जड़ भी निकलती है। इनके प्रवेश करने के कारण ही जो षष्ठी वृक्ष रूपी षष्ठी के माता पिता हैं उनमें संघर्ष होता है और ये दोनों जुदा हो जाते हैं। अंजाम क्या होता है? जब मां बाप से जुदा हो जाती है तो विदेशी बच्चे, लेफ्टिस्ट बच्चे मां के ऊपर हावी हो जाते हैं। अंजाम मां का हार्ट फेल हो जाता है। ब्रह्मा का हार्ट फेल हो गया और यज्ञ की शासन सत्ता कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारियों के हाथ में आ गई। जो भारतीय राइटियस धर्म की आधार मूर्त और बीज रूप आत्माएं थी वो इनके मुकाबले कमजोर पड़ जाती है, तो वो भी आधीन हो जाती है। माता पिता में भी माता जब पति के मरने पर असहाय हो जाती है या पति जब संन्यास धारण कर लेता है तब माँ बच्चों के अधीन हो जाती है। तो ब्रह्मा माता ब्राह्मण बच्चों की दुनिया में अधीन होकर के रही। पराधीन सपने सुख नहीं, सहन तो किया, वो सहन करना और खुशी खुशी सहन करना चाहिए और खुशी खुशी उसका अंजाम भी होना चाहिए। वो नहीं हुआ, आखिर में हार्ट फेल हुआ और दुख दर्द लेकर के शरीर छोड़ दे। जैसे बिच्छू टेंडन होते हैं तो बिच्छू जब पैदा होते हैं तो अपनी माँ का पेट फाड़ करके पैदा होते हैं। तो ऐसे ही इस धर्म में जो आधार मूर्त और बीज रूपी यज्ञ के अंदर घुसे हुए ब्राह्मण धर्म में, तो वो बिच्छुनी की तरह लंबे डंक वाले हैं। जहां देखते हैं ये कोमल स्वभाव का है, हमारे प्रभाव में आ जाएगा तो उसको डंक जरूर मारेंगे और अपना काम बनाएंगे, स्वार्थ का पोषण करेंगे, लेकिन दूसरी आत्माओं को दुख वे जरूर देंगे। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला है कि विधर्मियों के प्रति शक्ति स्वरूप बनना है। अगर शीतल न बने, वो शीतल ही बने रहे, शक्ति स्वरूप न बने, लूज रहे, सिद्धांतों में ढील देते रहे, तो ये तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगे। ये देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना में सहयोगी नहीं बनने वाली आत्माएं।
ये विपरीत आचरण करने लग पड़ने वाली आत्मा है। तो इसलिए माँ भी आधीन हो जाती है, क्योंकि बाप का साया उसके ऊपर तो है नहीं। देवी देवता सनातन धर्म वाली जो सहनशील आत्मा है, उनके ऊपर बाप जैसी सशक्त आत्माओं का हाथ रहता ही नहीं। बाप गुप्त हो जाता है और वो आसुरी बच्चे कोमल स्वभाव वाले कृष्ण की सोल को ही सर्वे सर्वा बनाए देते। कृष्ण गीता का भगवान है, क्योंकि पोलाइट स्वभाव का है। यही हमारा भगवान है। ये हमको डंक मारने देता है, और जो डंक मारने दे वो भगवान हो गया। जो तुम्हारा सामना करे उसको तुम गुम कर दो। तो जब ऐसा होता है और उसकी अति हो जाती है, बाप को गुप्त कर दिया जाता है और बच्चे को प्रत्यक्ष कर दिया जाता है, रचना को, तब उस गुप्त पार्ट बजाने वाले परमात्मा को संसार में प्रत्यक्ष होना जरूरी हो जाता है। कहते भी हैं, जब जब होए धर्म की ग्लानि, असुर बढ़े, अधम अभिमानी बढ़े, तब प्रभु मनुष्य शरीर धरते हैं, धारण करते हैं। तो ब्रह्मा का शरीर छूट जाता है तो किसी और तन में कार्य तो परमात्मा को करना ही है, लेकिन गुप्त रूप में पहले पार्ट बजाता है। ब्रह्मा का पार्ट था माँ का, वो तो टेढ़ा पार्ट था ही नहीं, तो पहचानने का उसमें कोई प्रश्न ही नहीं था। कहते ही हैं, वक्र चंद्रमा ग्रसन राहु, टेढ़ जाने शंका सब काहू। टेढ़े चंद्रमा को राहु नहीं पकड़ पाता। जब चंद्रमा सीधा हो जाता है, अर्थात संपूर्ण हो जाता है, तब राहु भी उसके ऊपर हमला बोल देता है। इसीलिए तो गायन है, टेढ़ी अंगुली किए बगैर घी नहीं निकल सकता। जब तक विधर्मियों के साथ शक्ति स्वरूप नहीं बनेंगे, तब तक ये सुधरने वाले नहीं। अर्थात ब्रह्मा की 100 साल आयु पूरी होने के बाद राम बाप ही विकराल रूप धारण करता है। ये क्षत्रिय धर्म की सशक्त आत्मा है, जन्म जन्मांतर की राजा बनने वाली विशेष आत्मा है। और जब ये प्रत्यक्ष होती है तो ये चोर भागने लग पड़ते हैं, सामना नहीं करते, भागते हैं। जैसे कि प्रदर्शनी अंक में दिखाया गया है कि कैसे चोर डकैत विकारों रूपी ज्ञान सूर्य के प्रकट होने से भाग रहे हैं। तो एक ही ऐसा धर्म रह जाता है जो परमात्मा का पहला पहला सहयोगी बनता है, वो है सिख धर्म। आदि सनातन धर्म के भी 2 छेड़े हैं, देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म। और क्षत्रिय धर्म की भी कुछ क्षिप्र बुद्धि, कुछ डल हेडेड वाली आत्माएं होती है, जो सिख धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। सिख धर्म कलयुग का लास्ट धर्म है। मध्य कलयुग में आता है, आर्य समाज से कुछ पहले तमो प्रधान समय में आया हुआ है। तो वो विदेशियों से मुकाबला करने के लिए, असुरों से मुकाबला करने के लिए निमित्त बनता है। इसलिए बाबा ने बोला है, त्रिमूर्ति के चित्र में शंकर की जगह मम्मा को बिठाने से बात सहज हो जाती है, क्योंकि असुर संहारणी का गायन है, असुर संहारी देवता का गायन नहीं है। शक्तियां ही असुरों का संहार करती हैं। जब वो शक्तियां शिव की बन जाती हैं, किसी मनुष्य की शक्ति बनकर नहीं रहती, शिव की ही शक्ति बनती हैं, तब उनके द्वारा असुरों का संहार होता है। तो ऐसी ही कोई शक्ति है जो सिख धर्म से आधार बनती है, देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडेशन लगाने के लिए, और संसार में जगदम्बा बनकर प्रत्यक्ष होती है। सिख धर्म की जो विशेष आत्मा है, जिसको फाउंडर बनाया जाता है, वो माता के रूप में तैयार होती है। ब्रह्मा की जो विशेष आत्मा है, शरीर छोड़ने के बाद पहले पहले तो वो गुप्त रूप में पार्ट बजाती है, लेकिन प्रत्यक्षता तब होती है जब जो जगदम्बा का पार्ट प्रत्यक्ष रूप में बजाने वाली आत्मा संपन्न बन जाती। ब्रह्मा सो विष्णु, यज्ञ के आदि में कोई एक माता नहीं थी जो यज्ञ को कंट्रोल करने वाली थी। मुरली में बोला हुआ है, अच्छी अच्छी बच्चियां जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देती थी, ड्रिल कराती थी, टीचर बन करके बैठती थी, हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आवेंगी, वो भी गुम हो गई। उनमें बाबा प्रवेश करते थे, यानी ऐसी बच्चियां भी थीं जिनमें बाबा का प्रवेश होता था, और बाबा का प्रवेश तो रुद्रमाला के मणकों में ही होता है। तो बाबा कन्या के तन पर सवारी नहीं करते,
इससे भी साबित होता है कि वो कन्या नहीं थी, माता थी। तो उनमें से एक माता, उसके लिए अव्यक्तवाणी में बोला हुआ भारत माता शिव शक्ति अवतार, ये अंतिम नारा है, शुरू का नहीं है। तो सन 76 में जो बाप की प्रत्यक्षता का वर्ष मनाया गया और विदेशियों ने बाप को पहचाना ब्राह्मणों की दुनिया में और प्रत्यक्ष किया, क्योंकि विदेशी ही तो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। तो बीज रूप विदेशी हैं, वो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। तो माँ के बगैर ज्ञान यज्ञ की तरफ आकर्षित नहीं हो सकते, क्योंकि आसुरी स्वभाव संस्कार जो हैं वो लक्ष्मी के पीछे फिदा होते हैं, अमृत के पीछे फिदा नहीं होते हैं। जब अमृत कलश बांटा गया तो असुरों की नजर कहां लगी हुई थी? मोहिनी रूप के ऊपर, और अमृत पीना भूल गए, उसके चंबे में आ गए, मोहिनी रूप के चंबे, और जो पाना था वो नहीं पा सके। तो वो बातें सब हैं कहाँ की? ये सब ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया की ही बातें हैं। कोई तो है कुखवंशावली और कोई है मुखवंशावली। कोई तो ऐसे हैं जो ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुन करके अपने जीवन को चेंज करने लग पड़ते हैं, और कोई ऐसे हैं जो ज्ञान मुख से सुने हुए के प्रति आकर्षित नहीं होते, लेकिन उसकी देह के प्रति, गोद के प्रति आकर्षित होते हैं। चाहे तो वो ब्रह्मा की चिकनी चुपड़ी देह हो अथवा ब्रह्मा कुमार कुमारियों की चिकनी चुपड़ी देह हो, देह अभिमानी होते हैं। वो आकर्षित देह के प्रति होते हैं, ज्ञान के प्रति उनका लगाव नहीं होता। ऐसे जन्म जन्मांतर के उनके अंदर संस्कार भरे पड़े, तो ऐसी वो आसुरी आत्माएं हैं, वो परमात्मा की कार्य में सहयोगी कैसे बन सकती हैं? वो स्थापना का कार्य करेंगी या यज्ञ के अंदर घुस करके जैसे आस्तीनों के सांप बैठे हुए दिखाए जाते हैं शंकर की आस्तीन में। यज्ञ पिता रुद्र किसे कहा जाता है? शंकर को। उसकी बाहों में घुसे हुए सर्प दिखाए गए चित्रों में। आस्तीन के सांप अंदर घुस करके बैठते हैं और उनकी दृष्टिवृत्ति जो है वो परखी भी नहीं जा सकती, कोई सहज परख भी नहीं सकता, लेकिन उनका लक्ष्य अच्छा नहीं होता है। तो जैसा लक्ष्य वैसे ही उनके अंदर लक्षण होते हैं। वो ईश्वरीय यज्ञ को सहयोगी बनने के बजाय और ही विघ्न पैदा करने वाले बन जाते। परमात्मा बाप को प्रत्यक्ष करने के बजाय अपने को प्रत्यक्ष करने लग पड़ते, अपने फोटो छपाने लग पड़ते, परमात्मा बाप को गुप्त कर देते, कृष्ण को रचना को आगे कर देते और रचयिता को छुपाए देते, माना ब्रह्मा को सामने कर देते। तो ये सृष्टि वृक्ष के अंदर ये बातें क्लियर हैं। देवी देवता सनातन धर्म के बाद जब इस्लाम धर्म की स्थापना हुई तो लेफ्ट साइड की फर्स्ट जड़ है, इस पर बैठा हुआ ब्रह्मा कुमार जन्म लेते लेते जब द्वापर के आदि तक पहुंचता है तो उसमें इब्राहिम की सोल प्रवेश करती है और उसकी दृष्टिवृत्ति का करप्शन होता है इस्लाम धर्म के हेड के प्रवेश करने के कारण। तो वो उसे करप्ट कर देता है और उसके जितने भी फॉलोअर्स होते हैं, सत्युग की जितनी भी प्रजा होती है, उसके पीछे चले जाते हैं। उसके साथ जितने भी ब्राह्मण वत्स बाईप्लाट जड़ों पर बैठे वो सब सत्युग के नारायण बनने की योग्यता रखने वाले तो हैं। ये कम कलाओं के नारायण बनते हैं। ये आत्माएं कम जन्म लेने वाली आत्माएं और कम कलाओं वाली भी बनती हैं, भले नारायण का पद इन्हें मिलता है। तो इनकी प्रजा भी यथा राजा तथा प्रजा। इसलिए भारतवर्ष में 8 नारायणों की पूजा नहीं होती। लक्ष्मी नारायण और बिरला मंदिर आदि में भी 2 प्रकार के नारायणों की मूर्तियां पूजी जाती हैं। उनकी मूर्तियां बनी हुई हैं जिनको नर नारायण व लक्ष्मी नारायण का मंदिर कहा जाता है। नर नारायण की मूर्ति विष्णु की मूर्ति का मंदिर है जो बाजू में बनी हुई कोठरी में बिठाया जाता है, लक्ष्मी नारायण के बाजू में। इन मंदिरों में एक तरफ विष्णु की मूर्ति है, देखने में आती है, जिसे नर नारायण कहा जाता है, और दूसरी तरफ सत्युगी नारायण। तो ये 2 मूर्तियां नारायणों की पूजनीय है, महिमावंत है। बाकी जितने भी सत्युगी नारायण हैं बाद वाले, वो महिमा वाले नहीं है,
न उनकी पूजा होती है, न उनके मंदिर बनते हैं, न मूर्तियां बनती, क्योंकि ये गिरती कला वाले हैं। खुद भी गिरती कला में जाते हैं और दूसरों को भी गिरती कला में ले जाते हैं। खुद भी पढ़ाई नहीं पढ़ते और अपने फॉलोअर्स को भी पढ़ाई पूरी परमात्मा की पढ़ने नहीं देते। अकेला इब्राहिम परमधाम से थोड़ा ही उतरता है, इब्राहिम के साथ साथ उसके और फॉलोअर्स और आत्माएं भी उतरती है। वो भी किसी न किसी शरीर में प्रवेश करती हैं। बाबा ने बोला हुआ ऊंचते ऊंच बाप को जरूर ऊंचते ऊंच में प्रवेश करना पड़े। तो जितना ऊंचा धर्म पिता उतने ऊंचे आधार में उसको प्रवेश करना पड़े। तो ये नियम बन जाता है कि सबसे ऊंचा धर्म पिता शिव परमात्मा वो ऊंचे से ऊंचे प्रजापिता में प्रवेश करता है, ब्रह्मा में प्रवेश करता है। उसके बाद जो भी नंबरवार धर्म पिताएं ऊपर से आने वाले हैं वो जरूर अपने ही नंबर के ऊंचे देवता में प्रवेश करेंगे। तो सतयुग में 8 गद्दियां हैं, संगम की मिलाकर के 9 बनती हैं। तो रामकृष्ण वाली आत्माओं में परमात्मा शिव का प्रवेश होता है। परमात्मा जिस तन में प्रवेश करता है उसको कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता। वो किसी के प्रभाव में बंधने वाला नहीं है। जिस तन से परमात्मा पार्ट बजाता है, इसलिए बोला है राम बाप है एक, बाकी सब है सीता है। माना दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा भी सीता हो गई। वो सब अधीन होने वाली आत्माएं, क्योंकि ब्रह्मा की सोल भी बच्चों के अधीन हो जाती है। इब्राहिम सेकंड धर्म पिता, सेकंड नारायण में प्रवेश करता है। महात्मा बुद्ध सतयुग के 3rd नारायण में प्रवेश करते। क्राइस्ट 4th नंबर के नारायण में प्रवेश करता है। इसी तरह जो जिस धर्म का नंबर होता है, जिस धर्म का नंबर का पिता धर्म पिता होता है, उसी नंबर के नारायण में प्रवेश करता है। लेकिन 9वें नंबर का धर्म पिता नास्तिक धर्म का, न वो बाप को मानता है परमात्मा को, न आत्मा को मानता है, न रचयिता को, न रचना को मानता है। उसके लिए तो दैहिक सुख ही उनका आधार है। उनका लक्ष्य ही दैहिक सुख पाने का होता है। पुनर्जन्म को नहीं मानते। इसी जन्म में सब कुछ प्राप्त करना वाली आत्माएं। तो ऐसी आत्माएं जो न रचयिता को मानती न उसकी रचना को मानती, तो उन्हें बाप रचयिता से कोई राजाई का वर्षा मिल ही नहीं सकता। क्योंकि दुनिया का नास्तिक धर्म ही अहंकारी धर्म है, जो वर्षा नहीं ले पाता। यही एक ऐसा धर्म है जो अहंकारी होने के कारण परमात्मा बाप से वर्षा नहीं ले पाता। और दुनिया के जितने भी धर्म हैं, चाहे कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, मोही हैं, अहंकार, लेकिन अहंकारियों को वर्षा नहीं मिलता। और विकारी धर्मों को वर्षा परमात्मा बाप से राजाई का मिल जाता है। आर्य समाजी जो आधीन, वो अर्धनास्तिक हैं। रचयिता को भले ही न माने, लेकिन उनकी रचना को तो मानते हैं। तो बाप को आशा रहती है कि कम से कम भाइयों की तो परवरिश करेगा। चलो मेरे को नहीं मानता तो कोई बात नहीं। तो ऐसी आर्य समाजी आत्माओं को भी नाम मात्र की राजाई तो मिल जाती है। तो परमात्मा की दृष्टि में सब विकार माफ। कामी, इस्लामी, क्रोधी, क्रिश्चियन, लोभी, मुस्लिम, मोही, महर्षि भी माफ, लेकिन अहंकारी को कभी माफ नहीं किया जाता। अहंकारी को परमात्मा से प्राप्ति नहीं होती। जो संगम युग का नारायण है वो तो ताजधारी होता ही नहीं है, लेकिन जीवन भर उसको संघर्ष में गुजारना है। तो उसका होना न होना दुनियावी दृष्टि से तो बराबर हो जाता। ज्ञान की दृष्टि से तो महत्व है। 8 नारायणों में जो फर्स्ट नारायण है, जो सतयुग के 8 नारायण हैं, तो वो तो 16 कला संपूर्ण। उसमें तो परमात्मा शिव की प्रवेशता होती नहीं, प्रत्यक्षता के रूप में तो बिल्कुल नहीं।
लेकिन पहले नंबर का जो संगमयुगी नारायण है, बेताज बादशाह, वो सफल तब होता है जब उसके अपने प्रवृत्ति मार्ग का जोड़ा सहयोगी के रूप में मिल जाता है, समान पुरुषार्थी। यानी 100 वर्ष की आयु जब पूरी होती है तो वो आत्मा उसमें प्रवेश करके और प्रवृत्ति मार्ग वाली बन जाती है, तो उसको निर्देशन सही मिल जाता है। माना ब्रह्मा की आत्मा को सही निर्देशन मिल जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट नारायण सतयुग का देवी देवता सनातन धर्म का ही पक्का है। बाकी सेकंड नारायण से 8वें नंबर नारायण तक जो 7 सतयुग के नारायण हैं बाद वाले, वो द्वापर युग से आने वाले 7 धर्मों के आधार मूर्त हैं। नंबर 1 लास्ट धर्म है नास्तिक धर्म, लेनिन के द्वारा चलाया हुआ। लेनिन जिस जड़ में प्रवेश करता है आधार मूर्त ब्राह्मण में, वो आधार मूर्त ब्राह्मण में कलयुग के अंत में प्रवेश होता है। वही आत्मा जो जड़ पे बैठी हुई जन्म लेते लेते कलयुग के अंत में जब आती है, तो वो जड़ है तो सबसे छोटी और सबसे टेढ़ी लेफ्टिस्ट जड़ है। यूं तो परमात्मा का पार्ट बजाने वाले के सबसे नजदीक बैठी हुई है, परमात्मा पार्ट के नजदीक बैठी हुई दिखाई देगी, लेकिन करीब में होना और बुद्धि से करीब होना और संस्कारों से समीप होना ये कोई जरूरी नहीं है। कोई कंधे पर सवार होकर के हर समय रहे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि परमात्मा बाप अंदर से उसको पसंद करता हो, क्योंकि बाप के अंदर के प्यार और बाहर के प्यार की बड़ी भारी युक्ति है, ऐसा मुरली में बोला है। जो दुनियावी तरीके से पावरफुल हैं लेकिन अहंकारी हैं, उन अहंकारियों को बाप कभी पसंद नहीं कर सकता। बुद्धिमानों की बुद्धि तो परमात्मा स्वयं ही है, तो किसी के दिमाग को क्या पसंद करेगा। नास्तिकों ने राजाओं को कत्लेआम करवाई दिया, उन्हें राजाई पसंद ही नहीं थी, तो अपने आगे किसी की राजाई को वो देख ही नहीं सकते। जैसे परमात्मा राजाओं को ही पसंद करता है। दुनिया के बड़े बड़े राजाएं हुए, परमात्मा उसका आधार लेता है, तो जो बड़े से बड़ा राजा है उसका आधार लेगा, तो नास्तिक उसका विरोध करते। तो अपनी आंखों से किसी की राजाई नहीं वो देख सकते, कितने अहंकारी हैं। उन अहंकारियों को बाप पसंद नहीं करता। बुद्धिमानों की बुद्धि तो परमात्मा स्वयं है, किसी के दिमाग को क्या पसंद करेगा। नास्तिकों ने राजाओं को कत्लेआम करवा दिया था, उन्हें राजाई पसंद नहीं थी, तो अपने आगे किसी की राजाई वो देख ही नहीं सके। हाँ जी। जैसे परमात्मा राजाओं को ही पसंद करता है, दुनिया के का जो बड़े से बड़ा राजा है, परमात्मा उसका ही आधार लेता है। नास्तिक विरोध करते हैं तो अपनी आंखों से कैसे पसंद करेंगे। हमारे ब्राह्मणों की दुनिया में कोई ऐसा डुप्लीकेट नारायण होगा, नारायण बनने की योग्यता रखने वाला, जो यज्ञ के अंदर घुस करके अच्छा खासा व्यभिचारी बनने वाला होगा। जैसे कम्युनिस्ट में मां नहीं बहन नहीं, बात तो राष्ट्र के लिए ही सारी संपत्ति अर्पण हो जाती है, बच्चे भी अर्पण हो जाते हैं। बच्चा पैदा हुआ हॉस्टल में डाल दिया गया, मां स्वस्थ हुई वो अपने काम में चली गई, बच्चा हॉस्पिटल में पल रहा है, शिशु केंद्र में पल रहा है, थोड़ा बड़ा हुआ हॉस्टल में डाल दिया गया, प्राइमरी स्कूल में पल रहा है, फिर बड़ा हुआ उसको कॉलेज में डाल दिया गया, और बड़ा हुआ ट्रेनिंग हॉस्टल में, उसके बाद डायरेक्ट चला जाता है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन जाता है। तो उस बच्चे को यही नहीं मालूम कि मेरी माँ कौन है और मेरी बहन कौन है।
वो बच्चा बड़ा हो गया, होटलों में खाना खा रहा है, कारखानों में काम कर रहा है। होटल में जब रहता है तो जो भी साथ में संग नहीं आ जाए उसके साथ रात बिताएगा, तो वो ही उसकी पत्नी हो गई। हो सकता है उसकी बहन और माँ भी हो सकती, तो उसको क्या पता पड़ेगा। तो जानवरों की जिंदगी हो गई ना, ये खून खराबा हुआ ना, तो ये दुनिया का सबसे जास्ती भ्रष्ट धर्म हुआ। पवित्रता का तो इनमें नाम निशान नहीं। तो ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं जो पवित्र आत्माएं होती हैं, इसलिए गर्भ से वो तो जन्म नहीं ले सकती। पहला जन्म उनको गर्भ से नहीं मिलेगा। पहले जन्म में वो किसी में प्रवेश करके सुख भोगती है, दुख नहीं भोग सकती। तो इसलिए बाबा ने कहा कि आत्मा को, हर आत्मा को 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से प्रत्येक मनुष्य आत्मा को परमात्मा बाप आकर की सदगति देते हैं। एक जन्म की सदगति तो सबको देते हैं। बाकी फिर जिस तन में प्रवेश किया उसके संग का रंग उस प्रवेश करने वाली आत्मा को तेजी से लगता है, क्योंकि जो बहुत पतित हो जाते हैं उन्हीं देवात्मा में ऊपर से आने वाली सोल प्रवेश करती है। जैसे इब्राहिम आए, जिन्होंने ब्राह्मण जीवन में सबसे जास्ती दृष्टिवृत्ति को करप्ट किया हो। बाबा ने कभी भी नहीं कहा कि जात जाति की दृष्टिवृत्ति का लेन देन इसे योग कहा जाता है, लेकिन जो व्यभिचारी ब्राह्मण होंगे उनका स्थूल कर्मेंद्रियों का व्यभिचार अगर बंद किया जाएगा तो सूक्ष्म दृष्टि का व्यभिचार शुरू कर देंगे। ये व्यभिचार के बगैर रह नहीं सकते। जितना सूक्ष्म व्यभिचार होगा उतना उस आत्मा के वाइब्रेशन खराब होते जाएंगे और तेजी से पतन होता जाएगा। सूक्ष्म व्यभिचार आंखों से शुरू होता है। अहिल्या पत्थर बुद्धि बन गई। कौन अहिल्या? गौतम ऋषि की पत्नी। शास्त्रों में गायन है। गौ कहते इंद्रियों को, और तम माने सबसे जास्ती, यानी इंद्रियों का जिसने सबसे जास्ती सुख भोगा। तो वो इब्राहिम की सोल द्वापर में जड़ों पर बैठे ब्रह्मावत्स में प्रवेश करती है, जो सेकंड नारायण बनता है, जिसमें प्रवेश करके देवी देवता सनातन धर्म के पहले ग्रुप को व्यभिचारी बनाती। तो उस ग्रुप का मुखिया जो शरीरधारी है वही सबसे ज्यादा इंद्रियों का सुख भोगता है, और उसकी पत्नी अहिल्या सहयोगिनी बनती। सेकंड नारायण हो गया गौतम। इन 7 नारायणों का ही नंबरवार सप्तऋषियों के रूप में गायन होता है शास्त्रों में। उनमें गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर बुद्धि इसलिए बन गई क्योंकि विकारियों को यज्ञ में ले आई। विकारियों से संबंध जोड़कर उसका विकारियों से कनेक्शन हो गया। नहीं तो यज्ञ में बाप के सामने विकारियों को लाने की क्या मतलब। बाप तो कहते हैं पवित्र बन करके भूमु करो और उन कूड़ों को भ्रमरी बना करके ले आओ। वो तो जिससे लगाव लग गया उसी को उठा के ले आई, तो पत्थर बुद्धि बन गई। मुरली में बोला है कोई पूर्व जन्म की वैश्या है, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली, भले ही इस जन्म में ब्राह्मण बन जाए लेकिन फिर भी वो अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार फिर वैश्या बन जाएगी। भले ही ब्राह्मण बन गई है इस जन्म में, ज्ञान ले लिया, लेकिन पूर्व जन्मों के अनेक जन्मों के व्यभिचारी इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने के संस्कार हैं ना, तो ये सब थोड़े ही खत्म हो जाएंगे संस्कार। देवी देवता सनातन धर्म का जो थुर है वो तो सबसे जास्ती सुधरे हुए रहे, लेकिन लेफ्ट साइड के उनसे कम सुधरे हुए होंगे, जन्म जन्मांतर तक कम सुधरे हुए ही रहेंगे। तो थुर भाग के सबसे जास्ती सुधरे हुए, राइट साइड से उनसे कम, और लेफ्ट साइड से
जो धर्म हैं वो बिल्कुल अनसुधरे, जन्म जन्मांतर तक अनसुधरे रहने वाले। और जो लेफ्ट साइड के हैं वो लेफ्टिस्ट धर्म वाली आत्माएं, जिन विदेशी और विपरीत धर्मों में कन्वर्ट होकर के रही हैं, वो सबसे जास्ती बिगड़ गई। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के थ्रू भाग के जो पक्के हैं वो पहले सुधरेंगे, क्योंकि राइटियस हुए, टोटली राइटियस। उनके बाद और फिर जो राइट साइड के धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर लेफ्ट साइड के, वो बाद में सुधरेंगे, सबसे बाद में, क्योंकि इनकी दृष्टि वृत्ति स्वभाव संस्कार ज्यादा बिगड़ा हुआ होता है। ये सिर्फ ज्ञान सुनने से सुनाने से मानने वाले नहीं है, इनके साथ सख्ती से पेश आया जाए तब सुधरेंगे। क्योंकि ब्राह्मण बनने के बाद भी ये वैश्या गणिका बन जाते हैं। गणिका उसे कहते हैं जो गीत तो भगवान के गाती है और रहती करती संभोग करती दूसरों के साथ, उसको कहते हैं गणिका। ये गणिकाएं भगवान के गुण गाएंगी, भजन गाएंगी, बहुत अच्छे अच्छे भजन गाएंगी, महिमा गाएंगी। तो ये सारे चरित्र कहाँ के हैं शास्त्रों में? इन गणिकाओं, भीलनियों, अहिल्याओं, कुब्जाओं के ही ये चरित्र हैं जिनका बैकबोन बाप दादा टूट गया। बाप दादा उनमें प्रवेश नहीं कर सकता और उनमें प्रवेश करके सेवा भी नहीं कर सकता। जैसे बाबा कहते हैं मैं सब बच्चों में प्रवेश करके सेवा करता हूँ, लेकिन उनमें प्रवेश कर सेवा नहीं कर सकता। इसलिए मुरली में बोला है वैश्याएं भी माला का दाना बनेंगी। उन दुनियावी वैश्याओं की तो बात ही नहीं, वो कोई विजय माला का दाना नहीं बनेगी। दुनियावी वैश्या तो अभी तक कोई ज्ञान में आई भी नहीं है, 92 तक। रुद्रमाला के अंदर कोई ऐसी आत्माएं हैं जो वैश्या बनकर के रहती है और भारत का पतन करने के निमित्त बनती हैं, तो उन्हीं को माला का दाना बनना है। जो ज्ञान में चलने वाली हैं सुधरेंगी तभी तो माला का दाना बनेंगी। देवी देवता सनातन धर्म की जितनी आत्माएं हैं 5-10 करोड़ त्रेता के अंत तक, उनमें सबसे जास्ती पतित आत्मा इब्राहिम की आधार मूर्त आत्मा बनती है और बीज रूप आत्मा बनती है। तो आधार मूर्त आत्मा में